बिहार की राजनीति वैसे तो हर रोज खबरों में रहती है, लेकिन इन दिनों दो नाम ऐसे हैं जो हर गली मोहल्ले में चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। पहला नाम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके और दूसरा वीआईपी चीफ मुकेश सहनी। कभी सन ऑफ मल्लाह कहकर सुर्खियां बटोरने वाले सहनी और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पीके आज बिहार की सियासत के हॉट केक बने हुए हैं। आखिर क्यों, कौन सा खेल चल रहा है और क्यों तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तक की कुर्सी हिल रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। राजनीति में एंट्री किसी नेता की तरह नहीं बल्कि रणनीतिकार के तौर पर की और आज वही पीके नेताओं की पोल खोल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पीके ने सबसे बड़ा वार नीतीश कुमार पर किया, उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक कह दिया। बोले नीतीश को अपने मंत्रियों के नाम याद नहीं रहते और बिहार की 13 करोड़ जनता राम भरोसे है। नीतीश ही नहीं, पीके ने भाजपा के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का आरोप लगाया, फिर मंत्री मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार का ठप्पा और फिर सम्राट चौधरी के हलफनामे में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर सीधे डिप्टी सीएम को घेरा। यानी पीके एक एक कर नेताओं के खिलाफ गोला बारूद दाग रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये पीके का चुनावी माइंड गेम है, क्योंकि वे जानते हैं कि जनता को सीधी बात पसंद आती है और जब आप सीधे करप्शन और कुर्सी पर सवाल उठाते हैं तो लोग सुनते हैं और तालियां भी बजाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीके सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी है? क्या 2025 में पीके खुद बड़ा दाव खेलने वाले हैं? यही है असली सस्पेंस। पीके ने जेडीयू के दिग्गज अशोक चौधरी पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने चिराग पासवान को पैसे देकर अपनी बेटी को टिकट दिलवाया। इस पर अशोक चौधरी ने पीके को कानूनी नोटिस तक ठोक दिया, मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया। अब ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पीके कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और अशोक चौधरी कहते हैं कि पीके पैसे के व्यापारी हैं। तो भाई, जनता सोच में है कि असली सच क्या है, लेकिन इतना तय है कि ड्रामा अभी और बाकी है। अब आते हैं मुकेश सहनी पर। मल्लाह समाज के नेता कहे जाने वाले सहनी की ताकत बिहार चुनाव में हर कोई जानता है। आज सहनी महागठबंधन में है, लेकिन उनकी शर्तें ऐसी हैं कि तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन गई है। वे 60 सीटें मांग रहे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी। अब जरा सोचिए, तेजस्वी अगर सीएम बनते हैं तो सहनी कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लोग कह रहे हैं कि सहनी फिर से एनडीए की ओर पलटी मार सकते हैं। क्योंकि याद करिए, 2020 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा था और हाल ही में वे महागठबंधन की मीटिंग से गायब रहे, दिल्ली दौरे पर भी गए। यानी कि सियासी गलियारों में फुसफुसाहट है, सहनी का दिल फिर से एनडीए में है। लेकिन सहनी कहते हैं कि मैं महागठबंधन नहीं छोड़ूंगा। सवाल यह है कि राजनीति में कभी नहीं और हमेशा जैसे शब्द टिकते ही कितने दिन हैं। यही तो बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खूबी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ पीके हैं जो तेजस्वी को 9वीं फेल कहकर उनकी मेधा पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश को मानसिक बीमार बता रहे हैं, भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सहनी है जो 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सीट बंटवारा और चेहरा तय करना है। तेजस्वी के लिए भी मुश्किल ये है कि पीके उनकी छवि को चोट पहुंचा रहे हैं और सहनी की शर्तें उनकी कुर्सी पर बोझ बन रही है। नीतीश कुमार पहले से ही कमजोर माने जा रहे हैं। अगर एनडीए और महागठबंधन दोनों में खींचतान बढ़ती रही तो 2025 का चुनाव किसी भी करवट बैठ सकता है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में हॉट केक बने हुए हैं प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी। पीके लगातार नेताओं की पोल खोल रहे हैं तो खुद को ईमानदार चौकीदार की तरफ पेश कर रहे हैं। वहीं सहनी अपनी शर्तों से महागठबंधन को बैकफुट पर ला रहे हैं और एनडीए में वापसी की चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या पीके खुद चुनावी मैदान में बड़ा दाव खेलने वाले हैं? क्या सहनी फिर से एनडीए के साथ जाएंगे और क्या तेजस्वी यादव इन दोनों की सियासी चालों को झेल पाएंगे? जवाब मिलेगा 2025 के चुनाव में। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। तो देखते रहिए, क्योंकि असली राजनीति महाभारत अभी शुरू हुआ है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।